हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम जानते हैं सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण क्या है। हमें पता है कि कल 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था, जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण था और इस साल का यह डीपेस्ट सूर्य ग्रहण था, अर्थात कह सकते हैं डीपेस्ट एनुलर सोलर इक्लिप्स था। अब आज हम जानेंगे कि डीपेस्ट एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या है, इसे डीपेस्ट क्यों बोला गया, और फिर जानेंगे सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, इस घटना कब होती है, क्यों होती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे और इसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ MCQ करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम जानते हैं, इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो हम सिंपल जानते हैं कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया कि सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से जो चंद्रमा होता है सूर्य को आच्छादित करता है। हम इसको भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कह सकते हैं सीधे और सरल शब्दों में, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। एक बात याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण किस टाइम पे होता है, तो सूर्य ग्रहण की घटना तभी होगी जब अमावस्या होगा। आइए हम यहाँ पे फिगर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सोलर इक्लिप्स का फोटो। यहाँ पे देखिए ये हमारा सन है, ये अर्थ और ये मून। जब देखते कि ये जो है मून की ऑर्बिट है, जो ये दिख रहा है ये क्या है, ये मून की ऑर्बिट है। जब मून हमें पता है कि सूर्य भी की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा अर्थात मून करता है। जब कभी ऐसा कंडीशन होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इसकी घटना देखने को मिलती है। यह हमेशा अमावस्या को होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि जब ये बीच में आया है तो इसके इस हिस्से पे जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरह से इसको ढक लिया है। लेकिन जो साइड का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे पार्शियल ये वाला हिस्सा अर्थात पार्शियल दिखेगा, अर्थात आंशिक दिखेगा, और ये टोटल इक्लिप्स दिखेगा। तो अर्थात फिगर देखने से हमें ये समझ में अब आया कि फिर अगर ऐसा है तो फिर ग्रहण कितने प्रकार के, सूर्य ग्रहण जो होता है कितने प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण को कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण पार्शियल सोलर इक्लिप्स और वलयाकार सूर्य ग्रहण एनुलर सोलर इक्लिप्स। जो सूर्य ग्रहण लगा था, जो कल सोलर इक्लिप्स थी, वो थी एनुलर सोलर इक्लिप्स, जिसको कि डीपेस्ट बोला गया। अब डीपेस्ट क्यों बोला गया, हम इसकी बात आगे करते हैं। तब तक देखते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट होती है और उसके बाद जब ग्रहण की अवस्था होती है तो ये जो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि उस टाइम पे जब पास में होता है चंद्रमा तो क्या कहता है, सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और तब सूर्य की जो लाइट होती है वह यहाँ तो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती, अर्थात पृथ्वी से पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार बढ़ने वाले ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसी में जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होती है तभी डायमंड रिंग की घटना होती है, जिसको हम हीरक वलय भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका फिगर दिया हुआ है
जैसे इसमें होता क्या है, जब पृथ्वी पूरी तरह से जब चंद्रमा कवर में आ जाए, यानी कि सूर्य को पूरी तरह चंद्रमा जब ढक लेता है, तो उसके एक हिस्से से एक जो वहाँ से एक लाइट आती है वो जैसे डायमंड रिंग जैसे चमकता है वैसे दिखाई देता है। इसी वजह से इसको डायमंड रिंग की घटना अर्थात इसको हीरक वलय भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के में पूछा जाता है कि डायमंड रिंग की घटना किस टाइम होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में कि आंशिक में। तो कब हो गए, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होगा तो डायमंड रिंग की घटना होगी, जैसा आपको फिगर से ही स्पष्ट है। अब आइए हम अगला देखते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने के बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है, जब चंद्रमा सूर्य के पूरे हिस्से को ना ढक करके उसके थोड़े से ही हिस्से को अगर ढके तो उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक कहते हैं। जैसे फिगर ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कि ये रहा पूरा सूर्य और इसके एक छोटे से हिस्से को सूर्य क्या चंद्रमा ने क्या किया, ढक लिया, तो ये क्या हो गया आपका आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब आइए हम देखते हैं कि एनुअलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जो कि कल अर्थात 21 जून को लगा था। और ये बोला गया कि ये 2020 अर्थात इस शताब्दी का ये डीपेस्ट एनुअलर सोलर इक्लिप्स था। अब देखते हैं क्या है। अब सोलर इक्लिप्स की घटना एनुअलर सोलर इक्लिप्स की घटना कब होती है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका नहीं दिखाई देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे मैंने अभी किया टोटल सोलर इक्लिप्स और एनुलर सोलर इक्लिप्स, इसमें क्या डिफरेंस है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के निकट होता है। हमें पता है कि एक कंडीशन दो होती है, एक तो तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है और एक कंडीशन तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और जब यह घटना होती है सूर्य ग्रहण की, तो उसको हम एनुअलर कहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसके पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाता, बल्कि उसके केवल मध्य भाग को ढक पाता है और चारों तरफ से सूर्य की एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है कंगन के स्वरूप में। तो इसी वजह से इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब इस तरह से अब इसी में क्वेश्चन आता है, आज जब ये वलयाकार तरह में दिखाई देता है, जैसे कि अगर हमारा ये रहा सूर्य, हमारा ये रहा, तो इसके केवल मध्य के इस हिस्से को चंद्रमा ढक लेगा और ये बाकी हिस्सा यहाँ से सूर्य की रोशनी आएगी, जो कि कंगन की भांति दिखता है। इस वजह से इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसी में घटना होती है जिसको हम रिंग ऑफ फायर अर्थात अग्नि वलय की घटना होती है, अग्नि वलय की भांति प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर की घटना किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है। तो किस में होती है ये, जब एनुअलर सोलर इक्लिप्स होता है अर्थात वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका हम इसका फिगर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा टोटल जो सन यहाँ पे है, ये इसके केवल मध्य भाग को चंद्रमा ने ढका है, जिससे कि साइड से आपको रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक कंगन की भांति रिंग ऑफ फायर की भांति दिखाई दे रही है। इसी वजह से इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आइए हम कल के बारे में कहते हैं। अब डीपेस्ट कल क्यों बोला गया, कल डीपेस्ट इसलिए बोला गया था क्योंकि जो कल का सूर्य ग्रहण था, इसमें जो हमारा चंद्रमा है पृथ्वी से काफ़ी दूर था। ठीक है, चंद्रमा जो था पृथ्वी से दूर था और सूर्य के जितने भाग को भी अपने अंदर कवर कर सकता, ढक सकता था, उतना ढक लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 98.8% सूर्य को लगभग इसने कवर कर लिया था और उसमें इस टाइप की रिंग ऑफ फायर की घटना दिखी गई थी। इस वजह से इसको हम बोला गया डीपेस्ट, जो कि इस शताब्दी में बस इस बार हुआ है। इसके बाद फिर ये घटना इस शताब्दी में अब नहीं होगी, अर्थात 100 वर्षों में। अब आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट। पहले क्या यहाँ पे, यह वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। हमें पता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है साल में 1 साल में 2 बार यह घटना होती है।
कभी कभी बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि 3 बार होती है, वरना मैक्सिमम 2 बार होती है। तो 2020 का पहला सूर्य ग्रहण था जो कि डीपेस्ट था। इससे पूर्व जो वलयाकार सूर्य ग्रहण हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसे दक्षिण भारत में देखा गया। तो फिर इसे कहाँ देखा गया? इसे केवल उत्तरी हिस्से में देखा गया, और उत्तरी हिस्से में भी वलयाकार सूर्य ग्रहण हर जगह नहीं दिखाई दिया। ये केवल आपका राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के ही कुछ हिस्से में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने की कंडीशन बनी थी। उसके अलावा आपके उत्तर भारत में हर जगह केवल आपको आंशिक अर्थात पार्शियल सूर्य ग्रहण ही देखने को मिला था। अब देखते हैं कि अब आगे सूर्य ग्रहण की घटना कब हो सकती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब वलयाकार सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा। तो कब होगा? 21 मई 2031 को दिखाई देगा। और एक चीज़ और, ये सूर्य ग्रहण और इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हमें पता है कि कल 31 जून था, और 31 जून की एक और घटना होती है। इस दिन जो सूर्य होता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा होता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ठीक है, इस पर लंबवत चमक को रहता है, इसलिए भी ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 21 जून को यह घटना ऐसा बहुत कम होता है कि इसी दिन ये घटना देखने को मिले। इस वजह से ये हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन आगे आने ही आने हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ MCQ कर लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 21 जून 2020 को किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा? ऑप्शन ए आंशिक सूर्य ग्रहण, अर्थात यहाँ पे था हो जाएगा, सूर्य ग्रहण था, आंशिक सूर्य ग्रहण ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ऑप्शन सी है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ऑप्शन डी है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। तो कौन सा था आपका? अभी मैंने बताया वलयाकार अर्थात एनुलर सोलर इक्लिप्स था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। सूर्य ग्रहण लगने के पीछे का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? मैंने अभी आपको बताया, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की स्थिति आती है तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाया फैल जाती है। तो ये कंडीशन सही मैंने अभी बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को आना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, और थर्ड नंबर देखने क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में रिंग ऑफ फायर बन जाती है? अर्थात किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में किस टाइप का सोलर इक्लिप्स होगा तो रिंग ऑफ फायर की घटना देखने को मिलेंगी। अभी मैंने आपको बताया पूरी तरह से कि जो कल की जो सूर्य ग्रहण था, सोलर इक्लिप्स जो कल हुआ था, उसमें क्या हुआ था? सोलर इक्लिप्स की घटना रिंग ऑफ फायर की घटना देखने को मिली थी। तो कल कौन सा था? एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो जब भी एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा तो रिंग ऑफ फायर की घटना देखने को मिलेगी। डायमंड रिंग की घटना कब बनती है? डायमंड रिंग की घटना तब बनेगी जब आपका पूर्ण अर्थात टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। अब एक यहाँ पे ऑप्शन और है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। ये क्या होता है? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का अर्थ ये होता है कि जब एक ही साथ सूर्य ग्रहण पृथ्वी के दो हिस्से में एक जगह पे टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई दे और एक जगह पे एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखाई दे, तो इसी को हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के दो हिस्सों में एक जगह एक स्थान से देखने पे हमें क्या होगा? एक कंडीशन से हमें टोटल दिखाई देगा और दूसरे प्लेस से हमें एनुलर दिखाई देगा, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान से 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? अब क्वेश्चन ये है कि किस स्थान से। ऑप्शन ए है उत्तरी भारत, ऑप्शन बी है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के भाग, ऑप्शन सी है एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। मैंने अभी बताया कि भारत के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो इसके अलावा विश्व के क्या कहीं और दिखाई दिया है? तो जी हाँ, उत्तरी भारत में दिखाई दिया है, इसके साथ पाकिस्तान में दिखाई दिया है, हिंद महासागर
यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का भाग, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के भाग में भी यह दिखाई दिया है। तो अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा, यानी किस समय शुरू हुआ था। तो हम पता है कि हमने कल जब देखा था तो जो सूर्य ग्रहण की घटना थी 9:15 से शुरू हो गई थी। 9:15 से 3:03 तक सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9:15 इस टाइम पे था। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर बंद करता हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज की समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।